जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर और जय बाबा की। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। कुछ लोगों ने आशीर्वाद की कामना की और सभी को हृदय की गहराई से आशीर्वाद है। और आज बीच में कुछ तो प्रश्न मैंने पढ़े थे लोगों के, और गुरु बहनों के हैं, गुरु भाइयों के हैं, और कुछ लोग जिज्ञासावश भी, कुछ लोगों की जिज्ञासा है जीवन को लेकर, अपने कर्मों को लेकर, और भी न जाने कितनी कितनी चीज़ें हैं। देखो, बहुत बहुत चीज़ें आपने सुनी, इतनी बातें आपने सुनी, और मनन और चिंतन कि हमने उनको कितना जीवन में उतारा, कितना हम समझे, और सब बातें सुनने के बाद ऐसा विचार बनाते हैं कि ये सब तो ठीक है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसमें सभी अमृतवाणियों में कर्म को बड़ा महत्व दिया है। मैंने शुरू से ही कहा था कि संसार एकदम कर्म भूमि है हमारी, और इसके आधार पर हमारा निर्माण होता है, हमारा जीवन, हमारा भाग्य। और लेकिन पता नहीं कि अभी जो जीवन चल रहा है हमारे चारों तरफ, जो घटनाएं, जो ज्ञान की गंगा हमारे चारों तरफ बह रही है, दिखने में, सुनने में, संतों के मुख से, अब क्या कहें कि वास्तव में वो ज्ञान है कि नहीं है। अगर हम वास्तव में ज्ञान को जाने हैं और हमने ज्ञान को प्रयास किया है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया है, तो जीवन कुछ और होता है, और सिर्फ सुनी सुनाई बातों से जीवन और होता है। आज बहुत चारों तरफ ज्ञान की गंगा संतों के माध्यम से बह रही है। हाँ, देखो, सबके अपने अपने मत हैं, विचार हैं, लेकिन मेरा थोड़ा अलग है मानना, क्योंकि जैसा गुरु ने ज्ञान दिया है, जैसा परमात्मा ने वाणी दी है, और उसके आधार पर मनन चिंतन। देखो, एक पढ़ी पढ़ाई, एक सुनी सुनाई और एक अनुभव की बात अलग होती है। मैंने जीवन को अनुभव से जिया है और अनुभव की कहता हूँ। बीच में कुछ प्रश्न हैं माताओं बहनों के कि गुरुदेव कहीं रहते हैं, कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, और वहाँ लोग अनैतिक लोग रहते हैं, उनसे बहस होती है, बात होती है, कभी गली मोहल्लों में हो जाती है, हर जगह होता है। इसमें ऐसा नया कुछ नहीं है। अगर आपने प्रश्न किया तो आप अनुभव करोगे कि बहुत ही लोगों के ऐसे ऐसे मानने हैं। तो अब हमें क्या करें? क्या उनके बराबर हो जाएं, उनसे झगड़ा करें, क्या उनको कुछ सुनाएं? और पहला बात तो ये है कि हमें उनसे चाहिए क्या। अब एक बात सुनो कि हमें उनसे चाहिए क्या। तो एक साधारण सी बात है कि हम चाहते हैं कि वो हमारा सम्मान करें, ठीक है, पहली अवस्था। दूसरी, कि हम चाहते हैं कि हम हमारे वो विरोध में ना रहे। दूसरी बात, हम चाहते हैं हमारे अनुकूल रहें, हम जैसा कहते हैं वैसा ही वो करें। क्या तीसरी चौथी बात ये हो जाएगी कि हम चाहते हैं कि बस कम से कम हमारे बारे में बात ही ना करें। तो ये तीनों चारों बातें बिल्कुल, अगर सच में समझो तो आप निरर्थक हैं। हम किसी की जुबान को रोक नहीं सकते, हम किसी के मत को रोकने के लिए नहीं है। भगवान के विरोध में लोग खड़े हैं, संतों के लोग विरोध में खड़े हैं, भक्तों के विरोध में खड़े हैं। ये तो आपका पहली परीक्षा ये समझो कि दुनिया आपको कुछ कहती है, सबका मत है। अगर मैं माला लेके बैठूंगा तो सब कहेंगे, क्यों? ये कोई उम्र माला फेरने की है? अभी तो काम करो, परिवार को चलाओ, ये करो, बच्चों का पालन पोषण करो, रुपया पैसा कमाओ, ये माला की उम्र नहीं है। ये उनका मत है, मेरा नहीं है। अब सुनो, सब लोग कहते हैं, घर पे कहते हैं, बाहर कहेंगे, सब कहेंगे, लेकिन सुनना मेरा कार्य है, करना मेरा कार्य नहीं कि उनके अनुकूल करूं या वो चाहे वैसा करूं। इसका बहुत ज़्यादा सवालों का एक उत्तर है मौन।
बहुत कितने भी। और दूसरी एक अवस्था ऐसी बनती है कि हम मौन नहीं रह सकते, तो हम विरोधाभास करते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, कभी किसी को भला-बुरा कहना पड़ता है। तो देखो, एक समय तक तो विरोध करें, थोड़ा विरोध में रुक जाएँ तो ठीक है, अन्यथा इतना विरोध में ना चले जाएँ कि आपका आचरण भी उनकी उन्हीं की तरह हो जाए। देखो, ये संसार, बहुत गहराई से समझो आप बात को, कि यहाँ मत क्या है? यहाँ मत है कि एक देवता है, ईश्वर हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, देवी, भगवती, बहुत देवी-देवता हैं। अब जितने भी हमने देवताओं को माना, धर्म को जाना, और वास्तव में जो हमने ज्ञान है, वास्तव का जो ज्ञान है, जो हमारे जीवन पर उतरना चाहिए, जिनका अनुसरण हमें करना चाहिए, जिनके वचनों का पालन करना चाहिए, जिनके आचरण पर हमें चलना चाहिए, तो वो हम अनुसरण करते हैं कि नहीं करते, वो मायने रखता है। अब मानिए कि इंसान की प्रवृत्ति में क्या है कि एक विषय अलग रहेगा थोड़ा-सा, किस तरह कि दुनिया किस तरह अभी भगवान को परोस रही है, और हमें किस तरफ जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन पहले आप सुनो कि अपने बहुत बात सुनी पहले, और मैं हर बार ये कहता हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे शब्द हैं कि इंसान के चिंतन से उसका चरित्र बनता है। अब ये पूरी गहराई से क्या है, आप देखो, एक बात सुनो, आप किसी को कुछ कहते हो, अपने भाग्य का निर्माण कैसे करोगे? सुनो आप किसी को भी कुछ कहते हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके अंदर एक विचार उठता है, एक विचार की तरंगे उठती है, एक विचार का प्रवाह उठता है। मान लीजिए मन किया किसी को गाली निकालने का, तो सबसे पहले अंतर में विचार उठता है। विचार वो पर नियंत्रण करना आपका ज़रूरी है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये विचार वो जड़ें हैं पेड़ की भांति, ये आपके भाग्य का निर्माण करेगी। आप सोचोगे भाग्य का निर्माण कैसे करेगी? विचार है, वो भाग्य का निर्माण कैसे करेगी? विचार तो हमारे अंदर उठते रहते हैं। आपको विचारों पे लगाम लगानी है, आपको विचारों पर नियंत्रण रखना है। ये विचार निर्धारित करेंगे कि आप राम बनोगे कि रावण बनोगे। क्यों? कि ये लाइन आप समझ लेना अच्छे से, कि विचार थोड़ा-सा आगे जाके आपकी वाणी में तब्दील हो जाते हैं। मेरे अंदर क्रोध आया आपको कुछ कहने का, और मैंने तुरंत मुँह से कुछ कह दिया। पहले विचार मेरी वाणी बन गए, और वाणी क्या करेगी? वाणी आपका कर्म बनेगा। गाली का निकाली है मैंने, अब मैं हाथ उठाऊँगा, या गालियाँ निकालना मेरे कर्म हो गया, या मैंने गलती से हाथ उठाया, विचार किया, मुख से कुछ कहा, विचार करोगे, विचार से वाणी बनेगी, वाणी से कर्म बनेंगे, कर्म से आदत बदलेगी, आदत बदल जाएगी। जैसे कर्म करोगे वैसी आदत बनेगी, आदत स्वभाव में बदल जाता है, स्वभाव चरित्र में बदल जाता है, और चरित्र से भाग्य का निर्माण होता है। अगर विचार ने गलती कर ली पहले से, तो देखो आप, विचार ने गलती की, वाणी गलत निकली, आपके कर्म गलत हुए, आपका स्वभाव गलत हो गया, आपकी आदत गलत हो गई, और गलत आदत से आपका चरित्र गलत हो गया, लोगों की दृष्टि में आप गलत हो गए, और जैसा आपका चरित्र गलत हो गया, तो भाग्य भूल जाइए आप। तो क्या सहन करना भी एक ताकत है, ध्यान रखना। बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन मौन बहुत बड़ा शस्त्र है। होता है, कभी लोग हम पे लांछन लगाते हैं, कभी कुछ भला-बुरा कहते हैं, कभी ये कहेंगे ये बड़ा भगत बन गया, कभी ये कहेंगे ये कुछ नहीं है, ये वो है, ये झूठ है, ये कपट है, लुटेरा। देखो, मत हैं दुनिया के, क्योंकि आप क्या चाहते हो? सभी आपकी तरह संत बन जाएँ, सभी आपकी तरह भक्त बन जाए, सभी आपकी तरह। आपने तो गुरु का ज्ञान ग्रहण किया है, इसलिए आप मौन हो, उसके पास तो कोई ज्ञान नहीं है, मान लीजिए। तो मूर्ख इंसान की भांति आप या उससे कब तक बहस करोगे? हो सकता है रास्ता बदलें, विचार बदलें, रास्ता बदलने का प्रयास करें, कटें, एकांत रहें, कब मिलना-जुलना करें, गलत लोगों की संगत में जाना बंद करें, और जाना पड़े तो मौन रखें। क्योंकि देखो, अगर ऐसा कोई, मैं बताऊँगा कि आप कितना करोगे, क्योंकि आप अनुभव करोगे, अगर कोई
एक कपटी होता है तो आप उसको थप्पड़ मार सकते हो, गाली गलौज कर सकते हो, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, विरोधाभास जता सकते हो। और यहाँ अनुभव करो, सुबह घर से निकलते हैं तो संध्या तक आपको लगेगा एक तार की भांति ऐसे ऐसे लोग टकरते हैं, ऐसे ही ऐसे टकरते हैं। कोई 100 में से एक नहीं निकलेगा दिन भर में जो आपको ये कहेगा आप ज्ञानी हो। तो मैं चाहता हूँ आप दो मुझे ज्ञान की बात बताएं। आप कोई गुरुमुखी हो तो मेरे कोई दो रास्ता बताएं मेरे लिए भी जीवन सुधारने का। इत्तेफाक से कोई एक दो मिल जाए वो बात अलग है, वो भी महीनों में। यहाँ ज्ञान की जरूरत किसी को नहीं है। यहाँ ज्ञान और भगवान एक कमाने का जरिया है। शिक्षा का व्यापार है, भगवान भी एक व्यापार है। इसके मूल में कोई गया नहीं है अभी तक कि ईश्वर क्या है। क्योंकि यहाँ देखो एक धर्म का बहुत बड़ा धंधा जखीरा चलता है। बहुत बहुत बीच में प्रश्न मैंने एक दो बार पहले पढ़े सुने थे, कितनी अजीब बात है। लोग कहते हैं कि लोगों ने प्रश्न किए संतों से, मैंने ऐसे मोबाइल में देखे कि संतों से पूछते हैं कि सरस्वती जी अगर मान लो जो ब्रह्मा जी की पुत्री भी है और पत्नी भी है, पुत्री से विवाह कर लिया उन्होंने तो, लेकिन अब सामने वाले संत हैं बहुत भांति भांति के, वो बोलते हैं कि हाँ वो पुत्री भी लगती है उनकी पत्नी भी लगती है। तो सोचिए लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। एक ओछी से ओछी बुद्धि वाले का वो सोचेगा ये कैसे देवता है जिन्होंने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया। शिव जी के बारे में सुनेंगे भगवान शंकर है, अब त्रिकालदर्शी हैं। भगवान गणेश जी का उन्होंने सिर काट दिया और फिर हाथी का सर लगा दिया, तो वो तो त्रिकालदर्शी है। क्या उनको पता नहीं है कि भगवान गणेश है जो इनका विरोध में खड़े हैं वो उन्हीं के पुत्र हैं? त्रिकालदर्शी कहते हो, उनको पुत्र भी बताते हो और ये भी बताते हो कि उनको पता नहीं इसलिए उन्होंने गलती से सर काट दिया। क्यों? अब ऐसे ऐसे सवाल क्या है लोगों के हैं और सामने बताने वाले उलझ जाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाते क्योंकि शिवलिंग को क्या मानते उन्होंने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। हाँ दिक्कत क्या है कि संतों ने तो लिख दिया, उसके बाद पहली बात तो ये समझ लीजिए आपके पास जो पुस्तक हैं उनका जो वास्तविकता है वो आप आज रही नहीं। कोई मुश्किल से कुछ 100 पेज की किताब हो, उसके 1 या 2 पेज पर कोई सत्यता होगी, अन्यथा उसमें थोड़ा बहुत सब जगह मिला के वो है ना कि गैया से दूध निकाला और पहले दूध वाले ने पानी मिलाया, फिर आगे जाके कहीं डेयरी पे दे दिया, डेयरी वाले ने और पानी मिलाया, करते करते एक ग्राहक तक पहुंचती है, किसी बच्चे माता के घर पे पहुंचती है, बच्चे के दूध पेट में जाती है, तब तक वो सिर्फ पानी रह जाता है। वैसे ही ज्ञान की गंगा धर्म हमारे पास ऐसा ही रह गया कि पानी की बात ही हमारे पास आ गया, जो मूल था चला गया। और कैसी कैसी बातों पर बहस करते हैं और बताने वाले को पता ही नहीं है। वो अलग ही रास्ता उन्होंने चयन किया, ईश्वर को अलग ही ईश्वर का स्वरूप बना दिया। आप आप पढ़ो आप पढ़ो रविदास जी को, आप पढ़ो कबीरदास जी को, आप पढ़ो महर्षि दयानंद सरस्वती को, आप पढ़ो विवेकानंद स्वामी को। और उन्होंने कहा वो ईश्वर अलग है, इन्होंने कहा वो ईश्वर जो अनुभवशील है उनका अलग से। योगियों की शब्द सुनो, यहाँ भगवान का स्वरूप कैसा निकृष्ट लोगों ने बना दिया है कि भगवान कृष्ण है वो तो रासलीला से बाहर ही नहीं आते, कुछ काम नहीं करते, वो सिर्फ रासलीला करते हैं। अनंत पुस्तकों में आप मानोगे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक जगह 2 जगह या थोड़ा बहुत उसमें राधा जी का वर्णन आता है और उसको हटाकर आपने पूरा चरित्र एक बहुत कथावाचक आपने सुने होंगे, पुराने कथावाचकों आपने स्वामी राम सुखदास जी का नाम सुना होगा कहीं, बहुत अच्छे संत हैं। और हरिद्वार में गीता, गोरखपुर में गीता भवन वहाँ है और पूरा जीवनी उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की और बहुत अच्छा गीता जी पर प्रवचन देते थे और भागवत जी करते थे। तो उनके जैसी भागवत बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन उन्होंने कहीं भागवत में ऐसा वर्णन नहीं कहा कि भगवान से मिलने के लिए आप ऐसा करो कि कोई
नंगे होके नाचने लग जाओ, आप ढोलक बजाने लग जाओ, मजीरा लग लो, आपको भक्ति का रास्ता अलग ही उन्होंने चयन किया, भगवान के नाम का अलग ही रास्ता बताया। कहीं नहीं कहा कि आप पहले सखी बनो, राधा जी बनो, फिर राधा जी के कपड़े पहनकर पुरुष ही नाच रहे हैं, माताएं बहनें भी नाच रही, कहाँ ये क्या नचनियों की भांति आप ऐसे हो गए हो। भगवान का चरित्र लोगों ने बदल दिया, एकदम निकृष्ट कर दिया। कैसा स्वरूप उनका है और कैसा स्वरूप बना दिया। लोगों ने मीठी मीठी बातें बोल बोल कर अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कथाओं ज्यादा चले इसके लिए, क्योंकि अब कहीं व्यापार नहीं रहा तो ये एक धंधा बना दिया। दर्शन के पैसे, भगवान के माला पहनाने के पैसे, भगवान के झूला झुलाने के पैसे, तो भगवान तो ऐसे लूट लेंगे भक्तों को। ऐसा स्वरूप है क्या भगवान का? तो ऐसे स्वरूप को बनाया और ऐसे स्वरूप में खुद ही उलझ गए। अनुभव का उनका पास कुछ नहीं है। आप कोई प्रश्न करोगे तो उनका उत्तर क्या रहेगा? फलान किताब में इतना नंबर पेज में ये लिखा है। जितने सात, अब कितने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, तो ये क्या है? ये सब की सब भाषाएं जिसको बोलते हैं ना कोड की हुई है। कोड की अर्थ क्या समझ गए हो? कि गहराई की है। इनको अनुभव करने के लिए, जो इनमें लिखा है उसका वास्तविक अर्थ निकालने के लिए आपको एक जगह बैठकर जप, अनुष्ठान, यज्ञ आदि, योग आदि क्रिया से पार करके अनुभव करना होगा कि वास्तविकता में लिखा क्या है, कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु, कौन है शिव। यहाँ एक तस्वीर है, उसमें ऐसा बना हुआ होता है कि लोगों ने जैसा देखा वैसा माना। तस्वीर है, उसमें बना है कि भगवान विष्णु शेष शैया पे सोए, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और आगे जाके शंकर भगवान निकल गए। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या कहा। ये त्रिदेव है, तीनों एक तीन तत्वों की भांति अव्यक्त, जिसको बोलते हैं ना, व्यक्त है सब जगह लेकिन अधिकता। ये इनको आप पुरुष ना मानो कि ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने सरस्वती को जना, फिर सरस्वती से विवाह किया। ये तो एक, मैंने कहा ना, इसको अब ज्ञानी कैसे हैं वो समझाने पर निर्भर करता है। वो ये नहीं बता पाएंगे कि वास्तविक से ब्रह्मा क्या है, क्यों उनके 4 मुख है, क्यों उनकी सरस्वती पत्नी है, क्यों उनकी सरस्वती पुत्री है। वो लोगों ने प्रश्न उस हिसाब से किया जैसे वो कोई इंसान है और पुरुषों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। एक सात्विक गुण होता है ब्रह्मा जी, राजसी गुण होता है भगवान विष्णु जी, तामसिक गुण होता है भगवान शंकर जी। गुण में, ऊर्जा के रूप में, एक ऊर्जा क्या करती है, कोई चीज को जनरेट की भांति क्या करते हैं, जनरेटर की भांति प्रोडक्शन बनाती है, उसको उसको व्यवस्थित करती है, उसको नष्ट करती है। ये ऊर्जा फॉर्म है। इनके पीछे जो शक्तियां काम करती है उनका स्वरूप है ब्रह्मा। कोई इंसान संसार की जनक है तो उसके पूजे बुद्धि काम करेगी, तो उनकी एक सहायक शक्ति बनी सरस्वती, और उनकी सहायता के लिए बनी। विष्णु जी पालन करते हैं, उनकी सहायता के लिए लक्ष्मी जी बनी। उन भगवान शंकर नष्ट करते हैं, उनकी शक्ति बनी साक्षात जगदम्बा, ताकत की बात है। तो अब ये योग में जाओगे तो पूरा वर्णन आता है, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन गणेश है, सरस्वती क्या है, कहाँ लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन बताए कौन? यहाँ तो इस तरह कथा कहते हैं, सामने वाले को, जिज्ञासे वाले को बताते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ऐसे, और लोगों को इतना डरा दिया, लोग डरे हुए हैं भगवान से ही। और पूरे विश्व में ये वास्तविकता है कि कभी भी इतना क्रोध भी आता है कि भगवान की कैसी दुर्गति कर दी इन लोगों ने, और कैसे पूरे विश्व में हम, जिनको हम सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, हमारे धर्म की जितनी दुर्गति की, इस धर्म को कटहरे में ले जाके खड़ा कर दिया। हमें साबित करना पड़ता है कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये उनकी पत्नी है, और साबित करने वाले, उन्हें खुद को नहीं पता है कि वास्तविकता में है क्या, क्या ईश्वर का स्वरूप है, कौन है ईश्वर। किसी ने कहा कि सरस्वती की पूजा हम करते हैं, ये सही है, तो ज्यादा हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ दूसरे देश भी हैं, बिल्कुल हैं,
अमेरिका है, चाइना है, और भी देश हैं हमसे थोड़े तेज तर्रार है, टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं आप, ज्ञान के क्षेत्र में कह सकते हैं। हम लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, पैसे अमेरिका पास ज्यादा है, लंदन के पास ज्यादा है, और भी देशों के पास ज्यादा है। हम माता जगदम्बा की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, ताकत दूसरे देशों में हमसे ज्यादा, हमें जाके उनसे उधार लेनी पड़ती है। क्यों? कि हमने उनको समझा नहीं, हमने एक कथा सुनी, एक हम डरे हुए हैं। हमारे धर्म की सबसे बड़ी दुर्गति क्या है? हमें इतना डरा दिया है कि एक क्रोध आता है। आज कहूं तो क्या कहूं, लोगों को कैसे समझाऊं? आपको ये दोष है, आपको फलां दोष है, आपको दो इंसान दोषों में घिरा पड़ा है, उसे पता ही नहीं। वो कोई काम करने से पहले डरता है कि वो कोई करेगा उससे अनिष्ट होगा, और वो करने से पहले हार माना हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी वीर गाथाएं सुनी नहीं है ईश्वर की। भगवान का नाम लेगा फिर भी डरेगा और फिर मरेगा। कोई भी काम करने से पहले उत्साह नहीं है आपके अंदर, ऐसी जागृति नहीं है कि ये करूंगा, होगा, मेरा विरोध कोई कर ही नहीं सकता, कितने दिन करेगा, अपने आप थक जाएगा। तो ऐसी उत्साह रखो तो सामने वाला थकेगा, आप मानो, क्योंकि आप में उत्साह है। लेकिन आप ही डरे डरे हो, पता नहीं मेरा इतना लोग विरोध करते हैं गुरुदेव, मेरा क्या होगा? अरे क्या होना है इस संसार में? मृत्यु से बड़ा कुछ है नहीं, और सबके साथ वो होना है। 2 दिन पहले हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? और सब इतने डरे डरे रहोगे तो कैसे जीवन जियोगे? लोगों से डरते हो, कर्मों से डरते हो, ग्रहों से डरते हो, भूत प्रेत से डरते हो। कहीं इतना डर नहीं है जितना हम लोगों में इतना डर व्याप्त कर दिया, तंत्र मंत्र से डर कर दिया, हमें इतना निकृष्ट बना दिया है कि हमें कोई वास्तविकता समझाने वाला है ही नहीं। और जहां जाते हैं कपटी लोग भरे पड़े हैं, कूड़े लोग भरे पड़े हैं, धर्म के नाम पे गोरख धंधा बना रखा है, इतना डरा डरा के लूटा जा रहा है। और लोग हैं कहीं यहाँ सर टेका, कहाँ कहाँ सर टेकोगे? ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जो घट में है उसको ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो अंदर व्याप्त है उसको ढूंढने के लिए सर दर दर सर पटक रहे हैं। अरे वो तो 1% है। अब वास्तविकता बताऊं तो अनंत, मैंने कल भी एक बात की थी किससे, कि बहुत ज्यादा एक परम मूर्ख इंसान हो ना, परम परम मूर्खों में श्रेष्ठ परम मूर्ख इंसान, उन लोगों के लिए मंदिर बनाए गए, उन लोगों के लिए मूर्तियां बनाई गई। ये पहली कला, ऐसा नहीं कि उसमें है नहीं, है। आप सुनो किस तरह इसलिए बनाया कि उनको भी ये लगे कि एक जगह ऐसी है जहां भगवान रहते हैं। भगवान तो सर्वतोमुखी है, वो सब जगह रखते हैं, सब जगह देखते हैं। मूर्ति में भी है। मैंने कहा सिक्के के दो पहलू हैं, दिखता और एक, तो सिक्के के दो पहले एक अर्थ है, एक जो द्वैत जो दिखता है और एक नहीं दिखता। लेकिन एक ऐसे इंसान संसार में रहते हैं इस तरह के, उनको अगर मैं बोलूं राम तो वो सोचेंगे अयोध्या, कृष्ण तो वो सोचेंगे वृंदावन, तो हनुमान तो बोलेंगे तिरुपति बालाजी, बालाजी सालासर, जो भी धाम है हनुमान जी वहां नाम लूंगा तो उनको धाम याद आ जाएगा। तो ऐसे परम लोगों के मूर्खों के लिए, जिन्हें ये सिर्फ ये पता होता है कि अगर भगवान हमारा घर है तो भगवान का भी घर है, और उनको मिलने के लिए उन्हीं के घर पे जाना पड़ता है, उनसे बात कहनी पड़ती है, ढोल नगाड़े बजाने पड़ते हैं, उनके सर नाक रगड़नी पड़ती है, तब जाके हमारी वो बात सुनेंगे। अरे 1% है, लेकिन उन उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल पता नहीं, संतों ने सोचा होगा, ऋषियों ने सोचा, ऐसी मेरी भावना है, सोचा होगा कि ऐसे लोगों का उद्धार भी होना चाहिए, जिनको अनुभव नहीं है, जिनको पता ही नहीं ईश्वर कहाँ है, कैसे है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने निर्णय करके ये बनाया कि मंदिर बना हुआ, ताकि ऐसे लोग सोचें कि भगवान कहीं न है, भगवान का स्थान मंदिर में है। बिल्कुल जिनको पता ही नहीं कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर है, आप जहां सोचो वो ईश्वर सुनता है, जहां विचार करते हो वो ईश्वर पकड़ता है, जहां अपराध किया आपको दंड मिलेगा, जहां धन पुण्य किया वहां आपको आपके पुण्य उन्होंने खाते में लिख दिए कि हाँ आपके हाथों पुण्य हुआ है, आपने सत्कर्म किया लिख दिए। तो ऐसी अवस्था, तो यहाँ तक स्थिति है कि गंगा जी अब देखो, परम, ऐसा नहीं क्या कोई इंसान, आप गौर करो कि बहुत प्रेत हैं दुनिया में, क्या हाँ है, तो क्या उनका पिंडदान या उनके गंगा जी में नहीं हुआ कर्म क्रिया तो आप बोलोगे हुए, तो वो प्रेत क्यों बने? जब गंगा जी में उनकी अस्थियां विसर्जन कर दी तो भी वो प्रेत क्यों बने? क्योंकि कर्मों से पीछा नहीं छुड़ाती गंगा जी।
तो गंगा जी का अर्थ ये समझो कि जो परम मूर्ख है उनको ये पता होना चाहिए, उनको ये लगना ऐसे, वो कैसे समझे कि गंगा जी क्या है, आगे अपराध करना नहीं है, पाप करने से दंड मिलता है। तो उनके लिए गंगा जी दिखते बनाई भगवान ने कि देखो देखो गंगा जी है, यहाँ नहा लोगे, स्नान कर लोगे तो ये कम से कम वो ये मान ले कि हमने पहले पाप किए थे, अब हम गंगा जी में नहा लिए हैं, अब हम पापी नहीं रहे, और अंतर में ये माने आइंदा हम ये नहीं करेंगे। इसलिए कम से कम संतों ने निर्णय किया है कि वो ये तो तौबा तौबा कर ले कि बस अब जो किया कर लिया, अब गंगा जी में नहा लिया, अब आइंदा नहीं हम करेंगे। और जो वास्तविक गंगा स्वरूप को जानने वाला है तो घर पे लोटा सर पर गिराते बोल देगा हाँ अपराध है, अपराध तो अपराध है, और वहां पवित्र गंगा कर सकते तो यहाँ पवित्र कर सकती है। रविदास जी जैसे संत, मन चंगा तो कट होते में गंगा। लेकिन जिस तरह हमारी तरफ ये धर्म का एक कटोरा चारों तरफ फिर रहा है, आज एक, वैसे फोन चलाने का समय नहीं मिलता, लेकिन बीच में फोन चला एक दिन तो कितना बड़ा है। अभी मैं किसी विशेष धर्म को किसी को कुछ नहीं कहता, श्रेष्ठ दुनिया में धर्म है वो है मानव धर्म, ये याद रखना। ये परमात्मा की वाणी है कि दुनिया में एक ही धर्म है और वो है मानव धर्म। मनुष्य सुखी कैसे हो, मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कैसे करे, मनुष्य ज्ञानी कैसे बने, ज्ञान का अनुसरण कैसे करे, मनुष्य सच्चे रास्ते पर चलते हुए, मनुष्यता निभाते हुए, धर्म कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कैसे करे, ये एक मानव मात्र के लिए है। और जिसमें मानव का कल्याण कैसे हो, वो ये नहीं कि इस धर्म का, वो किसी भी धर्म का। आप विचार करो, परमात्मा सबका है, पिता है, आप खुद कहते हो, सब जानते हो, परमात्मा सबका पिता है। सबका मतलब जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, वो उसको सब बुरा लगता है। अगर किसी ने उसके नाम पर बलि दी तो उसको बहुत दुख होता है। किसी ने उसके नाम पर कोई अपराध किया, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए शराब पीते हैं लोग, कि माता शराब पीती। यहाँ तो कितनी कितनी कहें कि ये ये भी गलत होता है कि किसी का अपमान करना, किसी के बारे में कुछ कहना, तो नाम नहीं, लेकिन आप समझो ये इसलिए बता रहा हूँ, मात्र इसलिए कि गलत चीजों का अनुसरण कभी नहीं करना। घर घर में देवी विराजमान है और शराब पी के लोग देवी के नाम पर कुछ भी खर्च किए जा रहे हैं। काली मैया की तो बात ही क्या, हर चौथे घर में काली मैया है, हर चौथे घर में काली मैया है। और लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इन मानवों को, और काल के गाल में जा रहे हैं सारे। सत्य को समझ नहीं रहा, समझना चाहता ही नहीं है। जहां देखा बस गाड़ी पकड़ी रवाना उस धाम पर, जहां देखा गाड़ी पकड़ी उस धाम। अरे ये सारा रास्ता आपको उस मौत की ओर ले जा रहे हैं। जहां अनुसरण करो, अनुभव करो, इतने वर्षों मंदिर गए, कहीं कुछ कृपा हुई, आप अनुभव करो। गुरु का ज्ञान इसलिए होता है कि आपको उन चीजों से निकालें। जो कर्म कर रहे हो, जो पूजा पाठ कर रहे हो, वो 1% है, ये तो करनी ही है। और जो 99% है वो आपको वास्तविक अनुभव कब मिलेगा, जब आप योग कर्म करोगे, सत्कर्म को समझोगे और वास्तव में नियमों पर चलोगे, जिसमें योग आता है, ध्यान, सांसों सांस जप, ये सब, ये आपको 99% आपकी प्रगति करेंगे अध्यात्म में जाने के लिए। तो गुरुदेव, ये 1% पूजा ध्यान रखना, ये 1% पूजा वो है जिसके बिना वो 99 भी आपके कुछ काम के नहीं। ये दोनों मिलके ही 100 बनेंगे आपके। विरोधाभास ना इसका है ना उसका, लेकिन ध्यान रखना ये प्रथम सीढ़ी है, यात्रा लंबी है। ये प्रथम सीढ़ी, इसलिए कभी मैंने शुरू में आपको योग उपासना वगैरह नहीं बताया, आपको कर्म बताए, आपको यज्ञ आदि करना, नित्य एक माला गायत्री मंत्र का हवन करना है, नित्य आपको कुछ समय पूजा पाठ में देना है गुरु के प्रति, अब ताकि आपका समर्पण बढ़े ईश्वर के प्रति। और धीरे धीरे, अब मुझे पता था आप चलोगे तो कहीं पहुंचोगे, मंजिल भी मिलेगी आपको, और उस मंजिल की तलाश में रहो आप। लक्ष्य निर्धारित करो, फिर उस पे देखो। कोई इंसान, अगर आपको प्रगति करनी है, आपको प्रगति करनी है, मेरी बातें सुनो लेकिन ये समझो, आपको प्रगति करनी है, लक्ष्य आपको चयन करना है। और जितना बड़ा लक्ष्य होगा, समय
और बलिदान उतना बड़ा मांगता है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप जो दिन में काम करते हो उसको रात को भी बढ़ाना शुरू करो। वैसे कहने का अर्थ है कोई भी बड़ा काम, जितना बड़ा लक्ष्य है उतना बड़ा बलिदान, उतना ज्यादा समय, उतना बड़ा मनन और चिंतन। इसलिए कहा था कि आपके विचार आपकी वाणी बनते हैं, वाणी कर्म बन जाती है, कर्म आदत, और आदत से इंसान का व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व चरित्र में बदलता है, और चरित्र जाकर भाग्य का निर्माण करता है। और अगर नींव यानी आपके विचारों में गलती हो गई तो आपका भविष्य वही निर्धारित हो जाएगा पहले से ही। फिर चाहे भक्ति करे तो क्या फर्क पड़ता है, राम और रावण में क्या अलग है, गलत क्या है? वो शिव का परम भक्त है, वो भी शिव के परम भक्त है। वो एक राजा है, रावण तो और भी बड़ा राजा है, लेकिन विचारों में परिवर्तन, विचारों में हेरफेर, और उससे गलत चरित्र का निर्माण, और दोनों का भाग्य बदल गया। तो अगर आपको सांसारिक लोग ज्यादा दिखते हैं और संसार जैसा व्यवहार करना चाहते हैं और सांसारिक लोगों से अपना ये सोचते हैं, देखो मेरी भाषा में यही मैं समझता हूँ, अगर 10 लोग मेरा विरोध करते हैं, करते ही हैं सब जगह बहुत, आप देखो ये कहना गलत होता है कि अपने दुख को मैं आप लोगों पे आप सुनो, कि आप मेरे दुख को सुनो, कैसे कैसे मैंने दुख देखे, नहीं, वो मेरा काम नहीं है और आपका भी वो काम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आपका निर्माण कैसे हो, आपके जीवन का निर्माण कैसे हो, मेरे दुखों में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना मेरे दुखों को सुनकर आपको रोने का, वो आपको काम नहीं है। मैं सुखी हूं, आप जिस दिन ज्ञानी हो जाओगे, आप अपना भविष्य निर्माण कर लोगे, आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे कि एक सितारे की भांति, एक योगी की भांति, एक सत्कर्म की, जो इंसान जानने वाला है, परम ज्ञान को जानने वाला है, जिसको आप किसी भी परिस्थिति में झुका नहीं सकते गलत ज्ञान से, जिसको किसी भी गलत रास्ते से आप किसी भी तरीके से उसको गलत रास्ते नहीं ले जा सकते, जिसको सीधा सीधा मार्ग पता है कि हाँ इस रास्ते चलना है, परमात्मा यही मिलेगा। हो सकता है बातें कड़वी हो, लेकिन ध्यान रखना औषधि कड़वी ही होती है। इसलिए अगर जीवन को समझना है, और तो ये बात आप समझ लेना कि विचार से आपका क्या क्या होता है, विचारों से जीवन बदलता है। और दूसरा कि देखो तो मिथ्या में मत फंसो, बहुत बहुत लोग फंसते हैं, बहुत लोग फंसते हैं, और यहाँ फंसाने के लिए तैयार एक व्यापार, इतना एक गोरख धंधा है कि आप मानोगे नहीं। शुरू शुरू में मैंने आपने देखा कितनी बार मुझे परेशानी हुई कि कभी चैनल बंद करना पड़ गया, कभी कुछ बोलना पड़ गया। तो क्यों हुआ, मैंने आपको कभी विस्तार से नहीं बताया, आपकी वो काम नहीं है, आप क्यों सुनो, उससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला, और जो आपका फायदा नहीं होगा वो मेरे भी किसी काम का नहीं है। अगर आपके जीवन के बदलाव, मेरी बातों से बदलाव नहीं हो और मेरे ज्ञान से आपका चरित्र निर्माण नहीं हो, तो वो मेरा कहना ही व्यर्थ है। लेकिन हाँ, परेशानियां होती है, सबको होती है, किसको नहीं होती। और ध्यान रखना, जो अच्छा है और सच्चा है उसका विरोध तो होगा ही होगा, ये एक अटल सत्य है। घर में देख लो, आपने जिस दिन सत्य बोलना शुरू किया, सच्ची बातों का अनुसरण करना शुरू किया, घर में देखो आप लगोगे आप अकेले ही खड़े हो अपने रास्ते पर और आपका साथ देने वाला कोई नहीं है सिवाय भगवान को छोड़कर, सिवाय गुरु को छोड़कर। आपके सारे पैर सामने कर लेंगे सब लोग और आंखें निकालने लगेंगे, जैसे कुत्ते बिल्ली का वेर कर लिया आपसे। कहीं कहीं परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि सब घर वाले आपके पक्ष में हो और सभी प्रेम से भक्ति करें, बाकी अन्यथा तो आप बस कहो ही ना, अच्छी बात सच्ची बात तो बस बोलो ही मत आप। और आपका अच्छा व्यक्तित्व होगा तो दुनिया आपको चोटे मारने लगती है। मुझे बहुत पहले जब शुरू किया तब पहली बार किसी ने मुझे गुजरात से संपर्क करना शुरू किया, उस वक्त मैं साधना पहले करता था ज़्यादा। तो देखो एक प्रारंभिक अवस्था होती है, तो वो समय मिलता घर से 10 दिन में चला जाता, कभी 21 दिन समय निकलता, अनुष्ठान करने चला जाता, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पर। तो किसी ने संपर्क किया कि आप, मैंने आज नाम बहुत, नाम का किसी का मतलब नहीं है, ये समझो कि मेरे पास आश्रम है और कोई शांति था, आश्रम है और मैं चाहता हूँ आप बोलो उसमें सत्संग वगैरह करो और
जब भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा रहो, लेकिन 10 दिन हम घर से जब 10 दिन बीच में घर के रुक के आओगा, आ जाओ, समय निकालो और 10 दिन यहाँ रुको। 10-10 दिन आप देना शुरू करो, लोग इकट्ठा हो जाएँगे, आश्रम अच्छा चलने लगेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं सोचूँगा। और फिर कहीं बात हुई तो फिर भी किसी ऐसी ऐसी बात हुई। फिर किसी ने विरोधाभास किया कि आप ऐसा बोलते हो, कहीं जाना नहीं है तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है। जैसे पदवी पर बैठे संतों की बात बता रहा हूँ मैं, अच्छे-अच्छे, कि आप तो विरोध कर रहे हो कि आप कोई बड़े संत थोड़ी हो, आप तो बच्चे से हो और आप ऐसा कर रहे हो कि लोगों के आश्रम में जाना नहीं है, जाओगे तो गलत है, आपको ज्ञान घर पे मिल जाता है, या आप गुरु से मंत्र लेके चले जाओ, वहाँ रुकना नहीं, जाना नहीं है। अगर कोई आएगा नहीं, उस संतों की बात बता रहा हूँ, क्या कोई आएगा नहीं तो आश्रम कैसे चलेगा, सोचो आप। तो मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इतना सा बोला था। मैंने कहा हाँ देखो, ये तो मेरा मत है, बाकी ये संसार, ये जो दुनिया है, ये धर्म निरपेक्ष के थे। आप धर्म के प्रति स्वतंत्र हो। अगर आपको प्रेत की पूजा करनी है तो आपको कोई मना नहीं करेगा, आपकी इच्छा है करो, कोई मना नहीं करता। वैसे ही मेरा एक निजी मत है ये, कि आज के समय में आपको इन संतों के पीछे कहीं आश्रमों में चले नहीं जाना, क्योंकि बाद में बहुत पछताना होता है। समय नहीं है आज वो, बिल्कुल समय नहीं है। क्यों कि लेकिन उन संत का क्या कहना था भाई, अगर कोई आएगा नहीं तो आश्रम चलेगा कैसे? आश्रम को आश्रम नहीं कहा उन्होंने, कहा ये कहा कि ये डेरा कैसे चलेगा आप बताओ। तब मैंने उनको पलट के ये जवाब दिया, मैंने कहा देखो महाराज, आप बड़े हो और बड़े साधु संत दिख रहे हो, मैं तो अदना सा बालक हूँ। आप मेरी बात सुनो कि आप संत ही बन गए हो, गृहस्थ को पूरा ही त्याग दिया है, और तो आप सोचो, अब भी आपको भगवान पे भरोसा नहीं है कि ये आपका डेरा है, जो जिसको आपको बोलते हो डेरा बोलते हो, आश्रम बोलते हो, ये नहीं चलेगा, या कौन चलाने वाला है। तो आपको, अब मुझे नहीं लगता कि आपको भक्ति करने की जरूरत, आपको करना ही नहीं चाहिए। आपने तो सब छोड़ के ईश्वर का भरोसा कर लिया है, और अब आप कहते हो कि भक्त नहीं आएंगे। अरे भगवान के पीछे भक्त आते हैं, भक्तों के पीछे भगवान थोड़ी आएंगे। ज्ञान के पीछे, ज्ञान के पैसा लोग अपने आप आ जाएंगे। और देना नहीं है, मैंने दिखते ही कुछ बोल देता लोगों को, दिखाव में फांस देता कहीं के, है वो काम नहीं है। बस इच्छा हुई, ऐसी कोई घटना घटी गुरुदेव की कृपा से, तो आप लोग, और मैंने हर कितनी बार अगर जोड़ना ही होता तो मैंने हर बार ये कहता कि जुड़ो। ये तो मैंने आज तक नहीं कहा 3 वर्षों में कि जुड़ो और ऐसा जुड़ो, ऐसा करो, मैंने कहा कुछ नहीं करना। और नए लोगों ने कई प्रश्न किए, मैंने कहा नहीं, करना ही नहीं है। जिनको ना तो मेरी कोई विधि काम करेगी ना कोई बात, जो गुरुदेव की पूजा करते हैं बस वही करो। और ज़्यादा ही किसी के अंतर में है तो वो शुरू से अमृतवाणी सुनो, गुरुदेव की पूजा शुरू करो, फिर बताए हुए काम करो, आपका काम होगा। क्यों जोड़ना नहीं चाहता कि नहीं, मैं चाहता हूँ इतने निकल जाओ तो भी बहुत है। अगर इस दुनिया में, लेकिन डर लगता है क्योंकि जैसा समय है और जैसी मैंने भावनाएं अनुभव, जो अंतर की ज्ञान अनुभव किया है, मुझे नहीं लगता कि 1% ही लोग निकल पाएंगे। यहाँ ये निकल नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है जो दिख रहा है कि अब तो राम राज्य हो गया है, अब ये हो गया है, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ये क्या है, एक कलयुग है जो वेद वेश बदल कर आपको ये दिखा रहा है कि अब सतयुग का समय आ गया है। आपको, आप ही तो मुख से बोलते हो कि कलयुग का बहुत लंबा समय पड़ा है, और आप ऐसा विचार करते हो कि राम राज्य आ गया है। दो बात क्यों करते हो? आप ही तो कहते हो कलयुग का अभी तक बहुत बड़ा, अभी तो कलयुग शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी है। और आप ही कहते हो राम राज्य आ गया, त्रेता युग आ गया, भगवान। ये नहीं, ये जो दिख रहा है वो भगवान राम के वेश में कलयुग आया है। आपको अनुभव होगा कुछ समय बाद, क्योंकि यहाँ धर्म की राजनीति, धर्म का धंधा इतना बना लिया है, और धर्म को कैसा परोसा जा रहा है, लोगों को इतना इतना बरगला दिया, लोगों को बेचारों को समझ ही नहीं कि कहाँ जाएं। कहीं वो इस मूर्त को उठाते हैं, कहीं उस सूरत के पीछे भागते हैं, कभी इस संत के पीछे भागते हैं। अरे रुक जाओ, आप कहीं मत जाओ, अब समय नहीं है घूमने का। वो समय अलग था जब संत के पीछे भागना पड़ता था, संत हाथ नहीं आते थे। अब तो संतों की बाढ़ है, क्यों भाग रहे हो? कोई कहेगा तो टीवी पे घर पे देख लेना, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा, कर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ कर्म कोई करना नहीं चाहता,
सीधा ऐसा मंदिर में सीधा जाके प्रसाद बोलेंगे, भगवान आप मेरा काम हो जाए, आपको ये चढ़ावा चढ़ा दो, क्योंकि और ईश्वर ने कर्म भूमि बनाई है, कैसा भगवान का चरित्र बना दिया है। अर्जुन गीता में बार बार कहता है, भगवान अगर मेरी भक्ति से, मुझे पूजा पाठ से सब कुछ होता है, तो मुझे क्यों इसे कर्मों में धकेलते हो, क्यों मुझे रणभूमि में लोगों के मृत्यु का कारण बनाते हो। तो भगवान ने कहा, कैसा नपुंसक की बातें तरह बात कर रहा है अर्जुन, नपुंसक अपना में गाली सी। देखो कैसे कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन कैसे नपुंसक की भांति बात कर रहा है, गांडी उठा और सर उड़ा दे उन शत्रुओं के, धुरे उड़ा दे उनके, रणभूमि में खड़ा गांडीव की तरफ ध्यान दे। क्यों कि यहाँ वास्तविक कर्म है ये संसार का। ऐसा आज ऐसा नहीं कि आप किसी का सर उड़ा दो, कहने का अर्थ समझो आप कि भगवान कर्म को महत्व दे रहे हैं और सब कुछ आपके कर्मों से बदलेगा। और कर्म कैसे बदलता है, विचारों से। आपने बना, ये सूत्र लिख लो आप, विचार बनोगे, विचारों से जाके आपकी वाणी बनती है, वाणी कर्म में बदल जाती है, कर्म जाके आदत और स्वभाव में बदलती है, और स्वभाव चरित्र में, और चरित्र जाके आपका भाग्य का निर्माण करता है कि आप क्या बनने वाले हो। भक्त बनोगे कि भगवान के प्रिय बनोगे। जब चरित्र का निर्माण आएगा तब ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कि क्या हुआ कि भगवान कैसा हो बनाने, पहली बार किसी ने मूर्ति बनाई होगी तो सोचा होगा कि भाई भगवान कैसा हो, कि भगवान की दो आंखें तो, दो आंखें तो मतलब इंसान की है, भगवान तो दो आंखों से बढ़ के होना चाहिए, तो भगवान की चार आंखें बना दो, तीन आंखें बना दो, कि भगवान की तीन आंखें बना दो साहब, ठीक है भगवान की तीन आंखें। तो भगवान के हाथ, तो भगवान के दो हाथ बना दिए तो लोग सोचेंगे भगवान एक मनुष्य की बातें लग रहे हैं। तो क्या किया कि भगवान के 10 हाथ बना दो आप, तो 10 हाथ बना दिए। एक शीश नहीं, नहीं भगवान के तो बहुत शीश हैं, आपको उनको 5-7 शीश जोड़ दो, एक दिखेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि एक शीश वाला कोई भगवान थोड़ी होता है। भगवान ने तो कम से कम 10-15 शीश होने ही चाहिए। तो ऐसे कर करके ये अच्छी चीज है, लेकिन आप सोचो कि इस चीज से ऊपर उठना है, इसलिए मंदिर जाते हैं ताकि पता चले कि जो सब जगह है उसको ढूंढने की जरूरत कहाँ है। वो इन हवाओं में व्याप्त है। कहीं कोई ऐसी कोई जगह बची जहाँ हवा नहीं है कि है, ऐसी कोई जगह बची जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है कि है, ऐसी कोई जगह बची जहाँ के चंद्रमा की रोशनी नहीं है, ऐसी कोई जगह बची जहाँ पर जिसको आसमान ने ढक नहीं रखा है, ऐसी कोई जगह बची जहाँ आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। तो ये परमात्मा ही है, उसी का सुख छोटा रूप। ये श्रद्धा समर्पण है मंदिर में। मैंने कहा 1%, लेकिन ये करना जरूरी है, इसलिए पिछली बार भी कहा ऐसा नहीं छोड़ना। लेकिन समझो कि जिसको आप छोटा मान रहे हो, वो तो एक, जिसको मूर्ति मान रहे हो वो तो बहुत बड़ा विशाल है, लेकिन ये समर्पण है। आप अब विशाल को देख नहीं पाते, इसलिए हम छोटे समर्पण में करते हैं, हे भगवान शंकर आपको प्रणाम है। अब गलतियां कहाँ होती है कि अभी चर्चा में चलते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान को, शंकर को 5 बेल पत्र चढ़ा दो और आपका ये काम हो जाएगा। अरे भगवान, जो शिवलिंग शंकर भगवान के देखते हो आप, वो एक, आप समझो वो मैंने कहा ना, कुंडलिनी योग में जाओगे तो आपको अनुभव होगा कि वो आपका सूक्ष्म शरीर है। समर्पण अच्छा है, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, ये पूजा है, लेकिन इतना भी मत उलझ जाना कि अपने कर्मों को उससे सही करने लगो। ये नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये मान के चलो। यहाँ कहते हैं कि कोई काम में बिगड़ा है कि उसके ऊपर कुछ डाल दो, ऐसा। अरे आपने समझा ही नहीं, शिव को जाना ही नहीं। ऐसे ही लोग तो कहते हैं कि भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं और वास्तविकता को नहीं जानेंगे तो कुत्ते की योनि में चले जाते हैं, चाहे वो मंदिर का पुजारी क्यों ना हो। लेकिन अब इतना बड़ा रहस्य कौन बताए कौन, और लेकिन इनको बताने के लिए अनुभव करना पड़ता है। अनुभव नहीं है महाराज। कोई प्रश्न करे तो किताब खोल के बोर्ड से बैठ जाएं और इतना पेज में ऐसी चीज लिखी है आप देख लो, तो वो तो महाराज हम घर पे ही देख लेंगे। आपके ज्ञान का क्या महत्व होगा। किसी को संत, किसी को भक्त क्यों कहते हैं कि हमें लगता है इसने जीवन में तपस्या करके, इसने जीवन में पूजा पाठ करके कुछ अनुभव किया है, उस अनुभव को हमें वो सुनाएगा, उस अनुभव के आधार वो हमें जीना सिखाएगा। तो आप करो, समझे, खुद करो
और अनुभव करोगे। ये अनुभव के लिए आपको इतनी चीजें बताइए, अनुभव के लिए आपको योग की तरफ ले जा रहा हूँ, अब अनुभव के लिए आपको गुरु की महिमा बता रहा हूँ। वो मूर्ति आपको नहीं कहेगी आपको ऐसा ऐसा करना है, गुरु बताएगा कि वो मूर्ति का गंतव्य कहाँ है। वो मूर्ति आपका गंतव्य नहीं है, वो तो आपका समर्पण है। गंतव्य आपका बहुत बड़ा है, जो आंखों के पर्दे बंद होने पर दिखाई देगा आपको। बिस्तर नहीं के मृत्यु आए, जीते जी आंखों के पर्दे योग की में आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, तब वास्तविकता दिखती है। जब हम प्रवेश करते हैं उस सुषुम्ना में, तब दिखता है कि कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन सरस्वती है, कौन गणेश है। ये पांच प्रकृति है के पांच देव, पांच ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश। तो अब ये चीजें कैसे समझे हम? पुस्तकों में कथाओं, देखो भगवान ने, लिखने वालों की गलती नहीं है, कुछ थोड़ी हेर फेर हुई है, लेकिन लिखने वालों की गलती इसलिए नहीं है कि उन्होंने, जैसे कबीरदास की संतों की वाणियां सुनते हैं, अब उन्हें ये थोड़ी पता था कि हम वाणी लिखेंगे कोई देखो दुनिया, हम कैसे हैं, हम जैसे हैं वैसी दुनिया दिखेगी। वैसे ही क्या कहते हैं कि उन्होंने लिखा, उन्होंने सोचा भाई अच्छे आएंगे लोग, और भगवान की कृपा होगी तो लोग समझ लेंगे, सार को अपना आप ग्रहण कर लेंगे। उन्हें कहाँ पता था। तो हर चीज का मथने से पता चलता है। कहते हैं कि दूध में घी है और घी को निकालने वाला चाहिए। अब ऐसे दूध में घी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और हम उस दूध में घी ढूंढने लगेंगे, हाँ लिखा है उसमें दूध में घी है, दूध में घी है, वो मिल नहीं रहा है। अब मिलेगा कैसे? आप उसको समझो विधि को, फिर निकलेगा घी। ठीक है, तो ये संसार में ज्यादा कुछ कहने का नहीं है, ये बताने का है कि दुनिया कितनी गलत दिशा में जा रही है, कितना कितना भ्रमजाल फैल रही है, और चारों तरफ इतना इतना कूड़ा करकट हमारे आगे फैला दिया है। आप ये करो, धर्म के पथ से, वास्तविक जो निज धर्म है उससे हमें हटा दिया है, बिल्कुल हमारा रास्ता ही बदल दिया है। कि आपका सत्यानाश कैसे हो वो मैं आपको बता दूं। लोग रो रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। लोग दुखी हैं और दुखी हो रहे हैं, उनको परवाह नहीं है। लोग ज्ञान को नहीं जानेंगे तब तक दुखी रहेंगे। ज्ञान जीवन का परम आनंद है। जिसने ज्ञान को जी लिया वो रोना बंद कर देगा। जिसने ज्ञान को जान लिया, वास्तविक को, उसके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। नहीं तो कभी इस धाम, कभी उस धाम, कभी उस बाबा के पास, कभी उस ओझा के पास, कभी उस धाम, कभी काली माता के मंदिर, कभी हनुमान जी के, उसको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। और जैसे कैसे भगवान का चरित्र बताया, जैसे मनुष्य में वेर है वैसे भगवानों में वेर कर दिया, भगवानों में ईर्ष्या फैला दी। इस धर्म को मान ले, उसको नहीं मान ले। जो कृष्ण को मान रहे वो कहते हैं बस भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। जो राम को क्या मानते हैं वो कहते हैं राम ही सब कुछ है। ये कट्टरता भी किसी काम की नहीं है, कि जब तक बहुमान नहीं होगा, सबका सम्मान नहीं होगा, और सबको एक तार नहीं देखोगे भगवान के। आप 20 अमृतवाणियां सुनोगे या कोई आप नामावली सुनोगे 1008 की, तो आपको पता चलेगा कि जब भगवान शिव के नाम लेते हैं तो आपको पता चलेगा विष्णु भी वही है, रुद्र भी वही है। 1008 नामों में सभी नाम आ जाएंगे, सभी देवों के, सभी तत्वों के, सभी पांचों जो प्रकृति के तत्व हैं, अग्नि, सब कुछ उन्हीं का नाम आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ वो सब ही शिव ही सब कुछ है। और वही अगर ब्रह्मा जी के आप नाम लोगे तो उसी में रुद्र का नाम भी आ जाएगा साथ। तो यानी शिव ही वही है बिल्कुल। अब विष्णु के नाम लोगे तब आपको पता चलेगा ब्रह्मा के नाम भी उसी में शामिल है और रुद्र के नाम भी उसी शामिल है, वो भी एक ही है। एक ऊर्जा तीनों में व्यक्त, पैदा करने वाली, पालन करने वाली और नष्ट करने वाली ऊर्जा का स्वरूप एक ही है। ये ठीक उसी की बात है जैसे बिजली की करंट आती है, अलग अलग हमने काम लिया, लेकिन कथाओं में बता दिया सिर्फ, तो आप ही रुझ जाओ, क्योंकि भक्त तो बोले हैं, वो कहेंगे ये उसकी पत्नी है, उसके साथ ये क्या, वो उसने गलत क्यों किया, इसने, वो ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं जैसे सामने वाला कोई देख, जो है परमात्मा वो मनुष्य की भांति व्यवहार करने वाला है, और मनुष्य समझ लिया उसको, और प्रश्न वैसे किए जा रहे हैं, और मूर्ख बैठे बैठे बता रहे हैं कि नहीं नहीं, इसकी भगवान की उसमें कोई गलती नहीं है, भगवान ऐसा कर लेते। कभी कहते हैं सीता जी, हाँ कहीं कहीं सुना थी सीता जी अग्नि अग्नि परीक्षा ली, कभी सीता जी कहते हैं छाया में, छाया रूप में थी, कभी ये कभी थी। क्या कर क्या रहे हो? कैसे कैसे लोग सवाल करते हैं और जवाब भी उनको, क्योंकि हमने मथा नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्यों, कारण भी पता नहीं है ना। और कारण किससे पता चलेगा? क्योंकि हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया।
वास्तविकता नहीं होगी, तब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपने कथा में सब कुछ बता दिया। अब आपको उसी कथा में लोग पूछ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हो और खुद ही नहीं बता पा रहे हो कि क्या कर रहा है। लेकिन लोग क्या करें, कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी ने कहा था गोरखवाणी में, वाणी में, कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव, और भव सागर में डूब मरे चढ़ पत्थर की नाव। कलयुग को पता है कि ऐसे ये नाव एक एक इंसान को मैं कब तक डुबाऊंगा, तो मैं ऐसा काम करता हूँ कि ऐसे ऐसे संतों को निर्माण करता हूँ कि लोभी गुरु लालची चेला। गुरु ऐसा सोचेगा, चेला आएगा, चिलम लाएगा, चेला आएगा, कुछ उपहार लाएगा, मेरे लिए उपहार चीजें आएगी, तो गुरु को तो ये लोभ, चेले को लोभ के जाएंगे तो कहीं आशीर्वाद देंगे, कोई पाप पुण्य कम होंगे, कहीं कोई नई टेक्निक तो विधि बताएंगे जिससे मेरे करोड़ों रुपए छप जाएं। तो कहते हैं कि लोभी गुरु और लालची चेला दोनों खेल दे दाव, और भव सागर में डूब मरे चढ़ पत्थर की नाव। दोनों लोभी है ना, दोनों एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हैं और करेंगे एक पत्थर की नाव का निर्माण करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, और उसमें हजारों लोग बैठना शुरू करेंगे कि गुरु जी की नाव में बैठ जाएं, और करते करते सारों को डुबा लेंगे। और ऐसे करके ये नावें तैयार हो रही है। और ये मत समझो कि कोई सतयुग है, कोई राम युग आने वाला है, नहीं नहीं, आप अनुभव करोगे कि उसी जगह जहाँ से शुरुआत हुई वहीं भी झगड़ा, सब जगह झगड़ा होना है, सब जगह कलह है, सब जगह। और इतना वेर का बीज बो दिया है लोगों ने आपस में राजनीति के चक्कर में कि मनुष्य मनुष्य को काटने भागता है, जाति से लड़ते हैं, झगड़े से लड़ते हैं, कैसे कैसे। और ज्ञान की तो बात दूर ही है, लोग यहाँ जातियों में लड़ते हैं, झगड़े करते हैं, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ये जाट है, ये बिश्नोई है, ये गुजर है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है। मनुष्य कोई नहीं है, ध्यान रखना, इसमें से नाम ही नहीं आया मनुष्य कोई है, पता नहीं क्या हो रखा है। और एक दूसरे के ये कट्टर दुश्मन बन रहे हैं, और कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि रोकेंगे तो जो नेतागिरी भी नहीं होगी, ये भी बात सही है। हर जाति के एक नेता है, उन्हें पता है कि अगर ये विषय खत्म कर लिया, धर्म ही तो विषय है राजनीति का, तो ये सब कर लिया तो हमें नष्ट हो जाएंगे। कौन ज्ञान की, कौन कहे ज्ञान की बात। कहते हैं कि किण ने सुनाऊं गुरु ज्ञान सब उठ उठ भागे, जारो हिवड़ो बड़ो कठोर रंग नहीं लागे। तो अच्छी बात हृदय में उतरती नहीं है, लोग मानना नहीं चाहते, जानना नहीं ना, लोग भागेंगे ऐसे। इन बातों में कुछ नहीं रखा, कोई मेरे फायदे की बात नहीं है ना, ऐसे करके लोगों के प्रश्न भी है लिए। तो थोड़ी जीवनी थी मेरे अंदर, थोड़ा सा आक्रोश भरा था, इसलिए मैंने थोड़ा कह दिया। बाकी क्षमा है उस ईश्वर से, किसी को गलत कुछ लगा तो। बाकी दुख होता है इस संसार को देखकर, दुख होता है। ये मानव मात्र जो दुखों से संतित है, पीड़ित है, जीव मात्र पीड़ित है। कितने जीव पीड़ित हैं, कितने पशु पक्षी, सब ईश्वर ही हैं। अगर कोई भूखा रो रहा है वो ईश्वर है। और यहाँ मैंने कहा ना, कर्मों में भी आपको ये करोगे तो ये मिल जाएगा, आपको क्यों चाहिए, आप सत्कर्म करो। आपको कोई अगर मान लो किसी को भूखे को रोटी दे दी, ये भावनाएं क्यों करते हो और धर्म कर रहे हो, बस आपको ये ईश्वर समझ के क्यों नहीं करते। मैंने कहा ना, एक भावना रखो, मैं भगवान का अंश हूँ और आप तो सोहम जप करने वालों, ये भाव रखो कि मैं भगवान ही हूँ, अंदर ही है मेरे गुरु और मेरे भगवान, और देखो मैं क्या करता हूँ। अब ऐसा भावना रखोगे तो अच्छे विचार ही निकलेंगे। और ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे, कितनी लोगों की बुद्धि है, कितनी लोगों की क्षमता है, जैसे है। मैंने कहा ना, दुनिया में कोई किसी को बड़ा छोटा नहीं कर सकता, कोई आपके चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। ये समझ लो कि वो अपना परिचय देता है। अगर मैंने अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ, विपक्ष में गलत, आप मुझे आपको मुझे मेरी बातें सही नहीं लगी, आपने गालियां निकालनी शुरू कर दी, लेकिन मैं आपको रोक तो नहीं सकता। और कौन सा, ये भी विचार रखो, किसी से वाह वाह बुलाने से कोई फायदा नहीं। अगर कोई 10 इंसान आके मेरी जय बोल दे, कोई वाह वाह बोल दे, इससे मेरा क्या होने वाला है। होगा वही जो मेरे कर्म है। मुझे अपने कर्मों पे भरोसा रखना है बस, और मुझे अपने निज कर्म पर, निज धर्म पर विश्वास रखना है, उसके आधार पर चलना है। लोग क्या कहेंगे, अगर वाह वाह कर दे तो मेरा क्या भले होने वाला है, गालियां निकाल दे उसमें मेरा क्या बुरा होने वाला है।
मुझे बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि हाँ, ये गलत रास्ता है, ये लोग गलत हैं, मुझे संपर्क नहीं रखना और धीरे-धीरे संपर्क को तोड़ दो। मौन बड़ा शत्रु है, मौन बड़ा शस्त्र है और इस सभी अगर कितने भी लोग आपको विरोध बोलने वाले हैं, आप दिशा बदलो, मौन रहो। हम 2 को 4 कहेंगे तब थोड़ी बहस होगी, अन्यथा छोटी-मोटी बहस तो करके आप खत्म करो, अन्यथा आपको लगे बहुत विरोधी हैं, तो आप मौन ही रह जाओ। कितने से झगड़ोगे? क्योंकि आप मैंने कहा ना, आप घर से निकलो, तो जिसकी संख्या 100 में से 90 हो, वैसे ही लोग मिलने वाले हैं। क्योंकि सबका अलग ज्ञान है, सबका अलग धर्म है। ये क्या कहूँ कि भगवान को और धर्म को क्या बना दिया है, क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या है कि मानव धर्म को किसी ने नहीं जाना। सिर्फ संसार में जीव मात्र के प्रति दया करुणा रखना और मानवों के प्रति दया करुणा रखना, मानव धर्म ही निज धर्म। मानव धर्म को समझो आप। किसी के दिक्कत हो तब उसकी सहायता करो और उसके बदले में कुछ चाहो। चाहना क्या है? तो चाहोगे तो ये कर्म वो हो जाएगा कि ये कर्म आपको वापस से यहीं लेके आएगा। पिछली बार कहा था, अगर भूखे को रोटी देते हो ये सोचोगे कि आगे रोटी मुझे मिलेगी, तो क्या कुत्ते बन के आओगे तब लेना चाहते हो? बस इसको भूख लगी, मैंने दे दिया, धर्म ब्रह्म मैं नहीं जानता, बस इतना कह के निकल जाओ आप। इसलिए समर्पण कर दो। समर्पण भगवान को समर्पण है भाई, मेरा नहीं है, जो किसी और की उसने दी थी, गुरु को समर्पण है, उन गुरु के कर्मों को समर्पण है। मुझे लगा मैंने दे दिया भाई, छोड़ो। तो आप बंधोगे नहीं कर्मों में। जब दूसरे के निमित्त जब भी करते हैं तब हम कर्म से बंधते नहीं है, और कर्म से नहीं बंधोगे तो जीवन पास भी नहीं बंधेगी। और ज्ञानी बनो, मेरा एक ही आशीर्वाद है, ज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो और दुनिया को वाद विवाद में कम फंसो, अनुभव ज्यादा करो। ध्यान रखना, ज्यादा सुनने वाला ज्यादा ज्ञानी होता है, बोलने वाला कम ज्ञानी होता है। अगर आपका विरोध हो रहा है, बार बार कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, तो आप मौन हो जाओ। गहराई, गहरे शब्द कौन है जो कम बोलता है, वो भी गहराई होता है। ज्यादा विवादों से क्या काम? वहीं बोलो जहां आपकी जबान की वैल्यू हो, वहां बोलो। अगर आप सुनते नहीं हो तो मैं क्यों 1 घंटा बोलूं? आप बताओ मेरा, कि मेरी अगर वाणी की कदर ही नहीं है और मेरे बोलने पर आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता तो मैं क्यों बोलूं? तो वैसे भी वाणी की बड़ी अनमोल होती है। कोई लेने नहीं वाला, उसको ज्ञान भी कभी नहीं देना। ज्ञान तो देना ही नहीं है। जब तक कोई सर टिका, गुरु ज्ञान क्यों देता है? जब तक कोई दंडवत प्रणाम नहीं करता, जब तक वो नाक नहीं रगड़ता, तब तक गुरु ज्ञान नहीं देता। पुराने शिष्यों की कथाएं सुनो आप, एक एक प्रवचन लेने के लिए वर्षों वर्ष लग जाते थे। तो चलते ही किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत लगे कि ये अनुसरण करने वाला है, इसका जीवन बदल सकता है, तो आपको ज्ञान देना है। बाकी आप बस छोड़ दो कि हाँ बस अपने कर्मों पर रखो भाई, कर्म अच्छे करो, सब अच्छा होगा, इतना कह के टालने का प्रयास करो। बाकी विरोध से मत डरो। मैंने कहा ना, सबके साथ होता है, भगवान के साथ हुआ है, भक्तों के साथ हुआ है, गुरुदेव के साथ हुआ है, मेरे साथ, सबके साथ होता है। और बंद कौन सा हो गया? होता ही रहता है वो तो। वो तो होता ही रहता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंतर में ये रखो कि मुझे क्या करना है, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, मुझे तो कोई मान से अपमान से मान करो तो मेरा कौन सा बड़ा हो जाएगा शरीर, या कोई कौन सी एड़ी ऐसी हो जाएगी मेरे साथ घटना के आपने मेरा मान कर दिया और अपमान कर दिया, तो क्या हो गया? बस ठीक है, आपने अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया, बस ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है जाओ। तो वैसे ही करके जीवन को जियो आप। और ये कभी मत भूलो, इतनी अमृतवाणियाँ सुनी है, इससे प्रश्न तो आप किए ही मत करो कि आप ज्ञानी हो। मैंने कहा ना, ज्ञानी होता है वो दुखी नहीं होता है। और दुखी हो रहे हो यानी अभी तक आप दुख दर्द में फंसे हो। देखो दुनिया को, अनुभव करो, ये लीला ही है। अगर सोचो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आप दुख सहन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सुख सहन करते हो। सुख आ गया जीवन में तो अनुभव करो, ये जीवन मात्र एक लीला की बात ही चल रहा है आपके चारों तरफ। आनंद लेना तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, एक फिल्म चल रही है टीवी पर, 2 तरह के लोग देखने वाले हैं। एक तो टीवी को देख के रोएंगे, क्योंकि उसे लगेगा जैसे उसके साथ घटी वही घटना टीवी में दिख रही है, दर्द की बात आ गई, कोई रो रहा है, कोई रो रही है। और एक हंस रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं है, उसे पता सब नाटक चल रहा है। तो ये सब नाटक ही बात ही है सब कुछ। और ये सत्य है, जो बता रहा हूँ ये अटल सत्य है। अगर इसमें आप उलझे ना कि ये मैं आपको ये बदल दूंगा और वो मंत्र जंत्र, ये सब नहीं होता। हाँ, विद्याएं हैं, निकलने की बहुत कलाएं हैं, लेकिन वो ऐसी हो जाएगी कि वो आपको परम ज्ञान नहीं रहेगा। फिर आप रोज निकलोगे, रोज फंसोगे, रोज निकलोगे, ये कथा रहेगी, ये द्वंद्व रहेंगे आपके जीवन में।
ठीक है, तो आज ये मेरे अंतर की बात थी, इसलिए मैंने आपको कह दिया। कुछ 1-2 प्रश्न देखे थे इसलिए, बाकी प्रश्नों के उत्तर मैं उसमें लिख दूँगा। वो जो मैंने वो अमृतवाणी लगाई है उसके अंदर समय मिलते ही लोगों के प्रश्नों के उत्तर आपके लिख दूँगा। लेकिन जो मेरी बातें हैं उसको आप गहराई से सुनो, मनन करो आप। मनन का अर्थ है आप अनुभव करो कि आपको बनना क्या है। क्योंकि चाबी मैंने आपको दे दी है। क्या चाबी है आपके पास कुछ बनने का? कि आपको विचारों पे नियंत्रण करना है। जैसे विचार रखोगे वो विचार आपके वाणी में बदल जाएगी। जैसी वाणी रखोगे वो वाणी आपकी कर्म बनेगी, ध्यान रखना। कर्म क्या बनेगा? आपकी आदत, आपका स्वभाव। आपका स्वभाव आपके चरित्र में बदल जाएगा, गहराई में उतर जाएगा। दुनिया आपको उसके नाम से उस तरीके से जानने लगेगी, ये इंसान इस तरह का है, और वो आपका भाग्य होगा। और इस पे पूरा आपका फोकस विचारों पे होना चाहिए। आपकी पूजा पाठ, आपका जीवन शैली, आप कैसे बनोगे, आप गुणी इंसान हो कि दुर्गुणी हो, ये सब की मूल जड़ है विचार है। इस पे नियंत्रण रखना जरूरी है, अन्यथा आप उसको खुला छोड़ोगे तो वैसे ही बनोगे जैसे आपने विचार रखे। ठीक है, तो आज इतना ही कहना चाहूँगा थोड़ा सा। और मैंने देखो, इस जगत में कोई बुरा नहीं है, कोई संत भी बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि मानव धर्म को नहीं समझ रहे ना, इसलिए थोड़ी परेशानी लगती है, दर्द होता है, थोड़ी तकलीफ महसूस होती है कि देखो कैसे, अगर रास्ता दिया है और भगवान ने इतने लोगों आपके शरण में भेजे हैं, तब आप उसको अच्छा रास्ता बता सकते हो। और आपको नहीं पता तो मनन करो, आप ऐसी अवस्था में चिंतन करो। अगर मुझे कोई ज्ञान की बात पता नहीं चली तो मैं गुरुदेव की प्रार्थना करूंगा, उनके दर्शन से ध्यान करूंगा, उनका ध्यान करके उनसे उत्तर दूंगा। यही मेरा कार्य होगा, तो बस यही बात है। और इसके बदले में कोई उल्टा मार्ग थोड़ी बता पाऊंगा। तो वैसे ही साधक जिसको कहते हैं, जिसने अपने ज्ञान से अनुभव किया, जो नहीं पता उसको प्रार्थना करने, ईश्वर से प्रार्थना करके उसको हासिल किया, और यहाँ जवाब देते हैं ईश्वर। मैंने कहा सब कुछ जवाब देता है, आप गहराई से पूछोगे सब जवाब मिलते हैं आप। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, मेरा कहने का लक्ष्य ये नहीं है। मैंने कहने का लक्ष्य थे आप सही बनो, भला सबका चाहना है, आप सही बनो तो ये भी भला है। जगत में कोई एक भला हो तो भी भला ही जगत का। ठीक है, तो सभी खुश रहें। हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय गुरुदेव।